कलरफुल मछली और काला कौवा। कलरफुल फिश एंड क्रो फ्रेंडशिप। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक काला कौवा रहता था। उसका नाम था कालू। काला होने की वजह से उसे बचपन से ही जंगल के सभी जानवर बहुत चिढ़ाते थे। काला होने की वजह से उसे बचपन से ही जंगल के सभी जानवर बहुत चिढ़ाते थे। काला कौवा इस बात से बहुत उदास होता था। काले कौवे की सिर्फ एक ही दोस्त थी, वो थी रंगों से भरी मछली। उसका नाम था मिकी। मिकी मछली अपने दोस्त काले कौवे से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो दिल से बहुत अच्छी थी। मिकी मछली काले कौवे को हमेशा समझाने की कोशिश करती थी कि बाहरी रंगों से कुछ नहीं होता, अपना दिल कितना अच्छा है ये मायने रखता है। काले कौवे को ये बात दिमाग में नहीं जाती थी। काला कौवा बाकियों की वजह से अपना काला रंग तरह तरह के रंगों से ढकने की कोशिश करता था, लेकिन जंगल के जानवर फिर भी उसका मजाक उड़ाते रहते थे। एक दिन काले कौवे ने अपने ऊपर हरा रंग डालकर जंगल में घूम रहा था। तभी वहां पर कई सारे तोते आ गए। उसमें से एक तोता कहता है, अरे ये देखो, काला कौवा हम जैसे बनने की कोशिश कर रहा है। तभी दूसरा तोता कहता है, अरे काले कौवे, तू कितना भी दूसरे रंग अपने ऊपर डाल ले, लेकिन तेरा काला रंग सबसे अलग झलक दिखता है। ऐसे कहकर काले कौवे पर हंसने लगते हैं। काला कौवा बहुत ही उदास हो जाता है और रोने लगता है। वो बोलता है, मैं क्या करूं, अगर मेरा रंग काला है तो सभी मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। वो कितने खूबसूरत दिखते हैं और मैं ही ऐसा काला। पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे बस बाकियों के जैसे बनना है। ऐसा कहकर रोने लगता है। शाम में वो जंगल के तालाब के पास जाता है। वहाँ उसकी दोस्त मिकी मछली उसे मिलने आती है। क्या हुआ, तुम इतने उदास लग रहे हो? क्या किसी ने फिर से तुम्हें कुछ कहा? मुझे हर दिन कोई ना कोई चिढ़ाता रहता है। अगर मैं दूसरा रंग भी अपने ऊपर डाल लूं, फिर भी मेरा ये काला रंग सबको दिख जाता है। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं सबके जैसा दिखने लगूं और सब मेरे दोस्त बन जाए। मुझे बस बाकी जानवरों जैसा बनना है। मिकी मछली कालू कौवे की बात सुनकर मन ही मन में उदास हो जाती है। वो कालू से कहती है, कालू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की है कि अपने बाहर की रंग से किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना दिल कितना साफ है और हम दिल से कितने अच्छे हैं, यही सबको दिखाना चाहिए। तुम दिल से बहुत अच्छे हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है। मुझे तुम्हारे काले होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दूसरों को तुम्हारे रंग से फर्क पड़ता है तो वो तुम्हारी जिंदगी में रहने लायक ही नहीं है, ना ही तुम्हारे दोस्त बनने के लायक है। दूसरों के लिए हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। तुम अगर तुम्हारी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीना चाहते हो तो तुम्हें ही तकलीफ होगी। तुम्हें खुद को हर तरह से एक्सेप्ट करना होगा, तभी हम खुश रह सकते हैं। इस बार काले कौवे ने मिकी मछली की बात सुनी और खुश रहने का इरादा बना लिया। उस दिन से कालू कौवा हर दिन मजे से बिता रहा था। उसने दूसरों की परवाह करना छोड़ दिया, दूसरों की बातें सुनना भी छोड़ दिया। अब उसे जो पसंद था वो वही करता था। हर दिन शाम के वक्त मिकी मछली से मिलने जाता और उससे ढेर सारी बातें करता था। कालू कौवे को इतना खुश देखकर जंगल के सारे जानवर चौंक गए। पहले पहले तो वो कालू कौवे को फिर चिढ़ाते थे, पर कालू कौवा उनकी बात दिल पर नहीं लेता था, उनके मजाक पर हंसता था और वहां से चला जाता था। ऐसा करके धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर उसका मजाक बनाना छोड़ दिया। कालू कौवा अब खुश था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में अपने मन की सुननी चाहिए, ना कि दूसरों की। हम जैसे हैं
वैसे ही ठीक है, हमारे बाहरी रंग से दूसरों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना कि हमें खुद को। हम दिल से अच्छे हैं या नहीं, बस यही मायने रखना चाहिए। सोने की मुर्गी और बंदर। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में बबलू नाम का एक बंदर रहता था। बबलू बंदर बहुत गरीब था। उसे खाना पीना भी बहुत नसीब से मिलता था। बबलू बंदर का जंगल में कोई दोस्त नहीं था और उससे जंगल में कोई भी जानवर बात नहीं करता था। बबलू बंदर जंगल में खिलौने की दुकान चलाता था, पर उसके दुकान से कोई भी जानवर खिलौना नहीं खरीदता था। इसलिए बबलू बंदर बहुत दुखी था। एक दिन की बात है, बबलू बंदर रात को जंगल में घूमने चला गया। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मेरा एक भी दोस्त नहीं है, मुझसे जंगल में कोई बात भी नहीं करता और उसी वजह से मेरे दुकान से कोई खिलौना नहीं खरीदता और मैं दिन ब दिन गरीब होता जा रहा हूँ। मुझे तो अभी बहुत भूख लगी है और कुछ खाने को भी नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा सोचकर वो रोते रोते जंगल में घूम रहा था। तभी उसके सामने एक गुफा आ गई। इस गुफा में क्या हो सकता है? क्या मैं अंदर जाके देख लूं? अगर कोई भूत हुआ तो? नहीं नहीं, भूत नहीं होगा। चलो अंदर जाकर देख लेता हूँ। और वो गुफा के अंदर चला जाता है। तभी उसके सामने एक सोने का दरवाजा आता है। सोने का दरवाजा देखकर बबलू बंदर बहुत चौंक जाता है। बबलू दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। तब वो देखता है अंदर सोने की चीजें भरी पड़ी हैं। ये क्या है? यहाँ तो हर चीज सोने की है। कितनी खूबसूरत चीजें हैं। बबलू ऐसा कर रहा होता है, तभी उसके पीछे से आवाज आती है। बबलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बबलू मुड़कर देखता है तो उसके सामने सोने की मुर्गी खड़ी होती है। बबलू ने जिंदगी में पहली बार सोने की मुर्गी देखी थी, इसलिए वो उसे देखता ही रहता है। बबलू, तुम अंदर कैसे आए? तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब पता है बबलू। तुम्हारा नाम, तुम्हारा दुकान और ये भी पता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। ये लो, तुम्हारे लिए खाना। बबलू उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाता और वो सभी चीजें खाने लगता है। ये देखकर सोने की मुर्गी खुश हो जाती है। खाना खाने के बाद सोने की मुर्गी बबलू बंदर से कहती है, बबलू, तुम्हें यहाँ से जो कोई चीज पसंद है तुम ले जा सकते हो। लेकिन बबलू कहता है, मैं ये चीजें ले जाकर क्या करूँगा? मुझे बस कुछ खिलौने दे दो ताकि बाकी जानवर वो खरीद पाए और उससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएं। सोने की मुर्गी ये सुनकर बहुत हंसती है। फिर कहती है, ठीक है, जैसा तुम कहो बबलू। और तभी बबलू के सामने बहुत ही अलग तरह के खिलौने आ जाते हैं। बबलू उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इन्हें बेचूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। वो उन्हें लेकर जंगल में चला जाता है और अपनी दुकान में उन खिलौनों को रख देता है। दूसरे दिन जंगल के सभी जानवर बबलू की दुकान में नए नए खिलौने देखकर एकदम चौंक जाते हैं और वो खुद को रोक नहीं पाते। जंगल के सभी जानवर एक एक करके बबलू के सारे खिलौने खरीद लेते हैं। ऐसा ही अब हर दिन शुरू होता है। बबलू उस जादुई गुफा से और सोने की मुर्गी से खिलौने लेकर आता था और जंगल में बेचता था। इससे बबलू बंदर के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं
और वो अमीर हो जाता है कि कई सारे नए दोस्त भी बन जाते हैं। बबलू अब बहुत खुश था। वो बार बार उस सोने की मुर्गी का शुक्रिया अदा करता है। मुझे शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं बबलू, तुमने लालच नहीं दिखाया और उस गुफा से सोने की चीजें नहीं ली, बल्कि तुमने कुछ खिलौने मांगे और खुद मेहनत करके वो बेचे और खुद की मेहनत से पैसे कमाए। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बबलू, ऐसे ही काम करते जाओ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बात है, लालच करना अच्छा नहीं है। अपने